यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम था और सुबह उठ के सबसे पहला काम मेरा चाय बनाने का, क्योंकि मम्मी बिना चाय के रहती नहीं है। मतलब उनकी आवाज़ से ही हम लोग उठते हैं, तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते चाय चाय। तो बस चाय बना रही थी और सबसे पहले मैंने उनको ही चाय छान के दी है। और मैं खाऊंगी पहले बादाम और अपनी ये अंजीर जो मैं भिगो के रखती हूँ, उसके बाद फिर मैं चाय लेती हूँ। पहले गोविंद के भोग लगा के और फिर मम्मी को चाय दे दूँगी। और ये भी सो ही रहे थे, इनको उठाया मैंने कि आप चाय दे के आओ। उसके बाद तो हेलो गुड मॉर्निंग एंड खमागणी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू ब्लॉग में। सुबह आपने देखा मैंने चाय बनाई थी एंड अपनी बादाम वगैरह खा ली थी। और अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कल इनसे बक्सा उतरवाऊँगी, तो बक्सा निकलवा ली है। मेरी पीछे अलमारी आपको बिखरी हुई दिख रही होगी। यहाँ पर मैंने अपने ऑफिस के कपड़े, जीन्स वगैरह जितनी भी जीन्सें हैं ना, कम से कम 20 के करीब जीन्सें होगी या ज़्यादा ही होगी। तो सारी जीन्स, जैगिंग्स, कार्गो सब रखूँगी। कुर्ते रखूँगी, कुर्ते वही निकाले जो मैं अभी पहन रही हूँ, बाकी कुछ भी नहीं निकाल रही। और जितने भी राजपूती कपड़े हैं वो वापस मैंने सारे निकाल लिए, वही काम आएंगे। दिखाते हूँ। ये मेरी जितनी भी जीन्स है, इसमें मेरे एक का जीन्स, जैसे जीन्स नहीं, ये एक ये वाली जीन्स और स्ट्रेट वाली, और एक ये डेनिम का शर्ट, ये मैं निकाल के रखूँगी। बाकी मेरी ये जितनी भी पैंट्स है, जीन्सेस है ना, ये सब मैं उठा के अपने इस बक्से में डालूँगी। और बक्से में से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें निकाल दी है वहाँ पे। तो ये फैलावड़ा किया हुआ है मैंने। ये सो रहे हैं अभी, इन्होंने ऑयल वॉयल लगाया, तो ये थोड़ी देर रेस्ट करते हैं सर पे ऑयल वॉयल लगा के। ये मेरे जितने भी राजपूती कपड़े हैं पुराने, और ये मेरे सिंगल सिंगल जो भी लहंगे हैं ना, ये सब निकाले मैंने, क्योंकि ये पहनूँगी मैं, फिर पड़े ही रह जाएगी, पहनती ही नहीं हूँ। और इन सबको रखते हैं अंदर। और अभी भी काफ़ी सारे कुर्ते मैंने बाहर ही रखे, ऐसा नहीं है कुर्ते नहीं रखे, पर ये वो कुर्ते जो मैं अभी नहीं पहन रही। और शर्ट्स, टी शर्ट्स भी पड़ी है मेरे पास, शर्ट्स भी पड़ी है। तो ये वो है, ये जितने भी कुर्ते हैं ये मैं अभी नहीं पहन रही हूँ, तो इनको रख देते हैं। हालांकि ये गर्मियों के हिसाब से बहुत कंफर्टेबल है, पर फिर भी मैं इनको रख रही हूँ क्योंकि मैं पहन रही नहीं हूँ इनको। और मेरे पास जीन्स का भंडार है भाई। हालांकि मैं इतनी पहनती नहीं थी, पर फिर भी 1 2 3, ये 4 5 6 7 ये 8, ये मेरी कार्गो है। ये 9 10 11 12, ये मेरी 12 जीन्सें इसमें पड़ी है। और बाकी मैंने एक आध ये यहाँ निकाल रखी है, और कुछ अभी उसमें भी होगी, वो देख लेती हूँ। इसको खाली किया है, थोड़ी जगह कर दूँ, बहुत ज़्यादा स्पेस हो रही है, सामान समझ में ही नहीं आ रहा है, ऊपर से सब यूँ ही अंदर कर रखा है। और ये जो साड़ियाँ मेरे काम नहीं आ रही ना, वो साड़ियाँ भी मैं सोच रही हूँ निकाल के रख दूँ, क्योंकि काम नहीं आ रहे तो फिर क्यों ही रखूँ यहाँ पे। साड़ी में पहन ही नहीं रही वो अभी, एक आध लहरिए की छोड़ के बाकी मैं सारी साड़ियाँ अंदर रखती हूँ। मेरी जींसेस रख दी है, ये मेरे कुर्ते, इसमें एक कुर्ता ये रह गया था, तो ये वाला कुर्ता रख देती हूँ। और
अब मैं रखूँगी, ये भी टॉपर है, ये तो साड़ी इधर रखती हूँ, ये भी टॉपर ही है तो ये इसके ऊपर रखते हैं। ये मम्मी का एक शॉल मेरे पास रह गया था वो। अब मैं रखूँगी अपनी साड़ियाँ जितनी भी हैं मेरे पास तो यहाँ पे, क्योंकि ये पहनने में नहीं आ रही है और मैं इतनी गर्मी में अभी साड़ियाँ पहनती नहीं रही, तो फालतू जगह रुक रही है, कोई मतलब नहीं है। साड़ियाँ भी एक दो नहीं है मेरे पास, भरी रखी है, पता नहीं क्या क्या। ये तो इतने में ही फुल हो गया। अभी ये मेरे पास मेरे टॉपर है, जितने भी मैं टॉपर्स पहनती थी, ये मेरा कॉटन का है, इसको यहाँ रखते हैं। इसको निकाल लेती हूँ कि मैं भी फ़ोटो वोटो में काम आ सकता है, तो इसको निकाल लेते हैं, यहीं रख देंगे। ये मेरी शादी से पहले का टॉपर है जो मैं पहनती थी। ये मेरी शर्ट्स, वो टी शर्ट्स हैं बस। बाकी अभी ये तो राजपूती कपड़े हैं, तो इसमें जो रखना था वो रख दिया मैंने। एक, हाँ, ये एक आध कपड़े ऐसे हैं जो मैं नहीं पहनूंगी। ये मम्मी का सूट है तो ये चुभता बहुत है, सर्दियों में ही काम आता है। मम्मी ने दिया था मुझे तो मैं इसको समेट के रख देती हूँ क्योंकि मेरे काम नहीं आ रहा है। ये मम्मी के दिए हुए एक आध जो पहले पहना करती थी मम्मी, तो ये थोड़े साइज़ के अच्छे इसलिए मैंने लिए थे मम्मी से, तो मैंने पैक कर दिया। इसमें जो भी मेरे कपड़े काम में नहीं आ रहे थे वो रख दिए। और ये देखो क्या फैलाया मैंने, मुझे इतना वो हो रहा है कि इसको कैसे मैं जमाऊँगी। ऊपर देखो पूरी अलमारी का भयंकर हाल हो रखा है। अब मैं मिलती हूँ आपको इसको पूरा सेट करने के बाद। भाई अभी का अपडेट ये है कि मैंने मेरी जितनी भी ओढ़नियाँ थी ये सब मैंने यहाँ पे रखी है। और मुझे अभी इतना ही समझ आया क्योंकि खाना बनाने का भी टाइम हो रहा है, तो इसलिए मैंने अभी इतना ध्यान से इसको जमाया नहीं है। ये नीचे मैंने जितने भी कॉटन वाले लहंगे जो भी है ना वो रख दिए। इधर मेरे जो प्लेन जॉर्जेट के और साठन के वाले जो सूट है वो रखे। और दिखाती हूँ आपको, ये मैंने 4-5 साड़ियाँ निकाल के रखी है तो वो रख दी। इधर मेरे सारे पेटीकोट्स वगैरह रखे हुए हैं। यहाँ पे जितनी भी कुर्ती कांच लिए वो है, और अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ये पूरा भर जाएगा। इतने कुर्ती कांच लिया और रखी हुई है मैंने, इसको कर दिया यहाँ पे क्योंकि इसका रीज़न बताती हूँ आपको। इसको मैंने पैक कर दिया है। ये सारे कपड़े अभी और अलमारी में जाने हैं, ये भी अलमारी में जाने हैं। सब रैपअप करने का कारण ये है कि मम्मी आ रही है। मम्मी ने मतलब कल भी आने का था उनका, पर कल काम ज़्यादा था तो छुट्टी सैटरडे संडे ही मिलती है मेगा मन्नू को भी। तो फिर मम्मी कह रही है कि चल ठीक है हम आ रहे हैं। तो मम्मी और आ रहे हैं तो अब झाड़ू पोछे वगैरह कुछ भी नहीं किए, तो पहले वो करूँगी इसलिए मैंने इसको रख दिए। ये सब बाद में होता रहेगा और पहले काम करेगी झाड़ू पोछे और रोटी की तैयारी कर लेते हैं ताकि सब्जी मम्मी आएगी तब बनाऊँगी। आटा मैंने ऐसे रफ एंड टफ लगा के रख दिया है अभी इसको रेस्ट करने के लिए। इधर आलू उबाल के ने रख दिए। अब बस मैं लगाऊंगी झाड़ू फटाफट। और मेगा ने कहा है, मम्मी ने कहा है कि सब्जी बनाने में टाइम लग जाएगा तो तू ऑर्डर कर दे। तो फिर मैं सब्जी ऑर्डर कर रही हूँ, रोटी घर पे बना लेगी। अब मैं शायद आपको मिलूंगी मम्मी और आएगी तब, क्योंकि मैं पहले झाड़ू पोछे और मैं नहा के फ्री हो जाऊँ, क्योंकि वो लोग रास्ते में ऑलमोस्ट बस आने वाले ही हो गए। नीचे जोमेटो वाले भैया भी आ गए और ये जुगाड़ किया हुआ है मैंने। नीचे कौन जाए। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और मम्मी आ चुकी है, मैं नहा के आ चुकी हूँ। और मम्मी पहले आ चुकी थी, मैं नहा के आ गई। और मम्मी बेलती जाए और मैं यहाँ सेकती जाऊँगी। और बाहर भी दिखा देती हूँ, बाहर बैठे जीजा, मेगा, मन्नू, और यहाँ नेटफ्लिक्स पे लगा रखी है मूवी। गर्मी इतनी तेज़ हो रही है, ये मेरी मैगी, गर्मी हो रही है। और यहाँ पे सब्जियाँ लगा लिए। ये सब्जियाँ तो है ही है, बाकी मैंने वो घिया चने की दाल बनाई थी तो वो भी है। और मेरी रोटी जल जाएगी तो मेगा तो देखिए क्या था।
मम्मी रोटी बेले जा रही है फटाफट और मैं सेक रही हूँ। और घी एक्चुअली ख़त्म हो गया था तो ये अभी बाहर मार्केट ही गए हुए, तो मैंने कहा घी लेते हुए आओ तो रोटी पे घी लग जाए। तो ये भाई यहाँ छाछ रायता बन रहा है। मेगा ने टोमेटो से। हेलो गुड इवनिंग एंड खमागनी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में फिर से। हम लोग खाना वाना खा के थोड़ा आराम किया और मेरी चुन्ना आ गई थी ऊपर, जो कि मेरी भतीजी है, अभी न्यूबॉर्न बेबी है, उसको ऊपर लेके आ गए थे तो उससे खिला काफ़ी देर तक। पर अभी उठ के चाय बनाई है और चाय सब पी रहे हैं। तो बस इसके आगे सोच रहे हैं गोविंद देव जी के जाएंगे और वहीं से फिर मम्मी निकल जाएगी। तो देखते हैं जैसा प्लान होगा आपको आगे वीडियो में पता चल ही जाएगा। तो भाई मैं, मम्मी और मेघा मन्नू आ गए हैं। हम लोग ई रिक्शा में जा रहे हैं और मम्मी को थोड़ा पैदल चला के लाइए बाहर, क्योंकि ई रिक्शा थोड़ा सा बस गली में से निकल के मिलता है। और अभी जा रहे हैं गोविंद देव जी। तो मम्मी का काफ़ी पता नहीं कितने साल हो गए दर्शन ही नहीं किए मम्मी ने, तो गोविंद देव जी दर्शन करेंगे पास पड़ता है स्टेडियम से। तो बस मैं गोविंद देव जी के दर्शन करेंगे। गोपू की आंखें लेनी थी, छोटे वाला गोपू जो है हमारा सोनू और मोनू, तो उसकी आंखें निकल गई तो वो आंखें चिपकवानी है। तो बस जा रहे हैं। मनु आएगा तो हम लोग आ गए गोविंद देव जी। और मम्मी ये वाले रास्ते से पहली बार आई है तो अच्छा लग रहा है मम्मी। यार मेरे को भी चिल्लर लाने चाहिए, चिल्लर काफ़ी सारे होते हैं ना तो बटने में मतलब सही रहते हैं। और ये गार्डन है, गार्डन में बैठ के चले गए अभी थोड़ी देर। चलो अब तो ये है हनुमान जी का मंदिर। आप लोगों ने तो कई बार देखा ही होगा, मम्मी और ने देखा, मम्मी को लेके आई हूँ। और बंदर वगैरह भी है, मुझे डर भी लग रहा है शूट करते हुए। हैं भैया गोविंद की आंखें चाहिए, छोटे ही है, दिखा दो। हाँ दे दो एक। तो आप लगा दोगे क्या? नहीं कपड़े खुल गए क्या इनके? इसकी कपड़े पहना उसको खोल दिए। ये कितने सुंदर सुंदर मुकुट आए हुए, गर्मी का हमारा खोल दिया लाइट छोड़ा। दोनों बत्ती बत्ती लेने जाएंगे। ये मम्मी और खा रहे पापड़, और मम्मी ने पार्क कभी नहीं देखा था ये वाला, तो यहाँ लेके आई हूँ। हमारे घर पे चली गई है लाइट, अब पता नहीं क्या हुआ है। और मैं अच्छा हुआ मैं मम्मी औरों के साथ आ गई, तो आराम से कम हवा में घूम रही हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और मम्मी और को छोड़ के मैं आ चुकी थी और छोटी चौपड़ से मैंने टैक्सी करवा दी थी। पे घर पे बन रही है सोया चाप की सब्जी, जो कि ये मास्टर शेफ बहुत अच्छा बनाते हैं हमारे पतिदेव। तो ये इनको वाकई बहुत अच्छी आती है, तो इन्होंने तैयारी कर रखी है। और पूरा प्रॉपर ऐसा लगता है जैसे नॉनवेज वाली मतलब वो सब्जी हो, हालांकि इसमें नॉनवेज वाला कुछ भी नहीं डलेगा, कुछ भी नहीं डलेगा। टेस्ट मतलब ग्रेवी बहुत अच्छी मसालेदार बनती है। यार मिक्सी चला दी पहले तो इसमें, हाँ फिर बाद में डालेंगे गरम मसाले। अच्छा, गरम मसाले के डालने के बाद थोड़ा गरम हो जाए, उसके बाद में मसाले अपने जो पीसे हुए मसाले सारे डालेंगे, पकेंगे। फिर पकने के बाद में जैसे पक जाएंगे फिर अपन डालेंगे मसाले अपने, मिर्च मसाले जितने भी, धनिया वनिया सब, फिर उसके ऊपर डालेंगे अपन चाप को अपन अलग से मेडिमेट करके। ठीक है, तो एक दिन अपन अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आप रेसिपी शेयर करोगे। हाँ दही वही अलग से अपन दही लाए थे आप करके, हाँ अंदर पड़ा है, उसको मेडिमेट करके अलग से रखेंगे जब तक वो मसाला होगा, फिर अपन मसाले में सुन रहे हो, मैरिनेट करके। फिर अगर आप लोगों ने कमेंट किया तो इनकी रेसिपी इन्हीं के साथ वीडियो ब्लॉग शूट करूँगी और यही आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करेंगे अपनी। तो अभी बस ये सब्जी वब्जी बना ले, फिर देखती हूँ आगे ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। थोड़ी देर रेस्ट करूँगी
ये गए हैं मार्केट रोटी लेने। रोटी ये खमीरी रोटी खाते हैं इसके साथ, तो फिर ये वाली रोटी मैंने कहा मैं भी क्यों बनाऊँ फिर, अगर आप खमीरी लेके आ रहे हो तो वो लेके आ। यहाँ लेके गए कि मसाला पक जाए तो फिर मैं इसको मैरिनेशन को डालूँ। तो वैसे थोड़ा बहुत तो ऑयल ऊपर आ गया है, एक बार इसको हिला के देख लेती हूँ। ये यहाँ पे मैरिनेशन तैयार किया हुआ है, दही, जितने भी सारे मसाले और सरसों की तेल। थोड़ा सा ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा और पक जाए, 5 मिनट और, फिर मैं इसमें डालूँगी मैरिनेशन। और इधर फ्रिज में मैं निकालती हूँ फाल से क्योंकि भूख लग रही है। आज मम्मी लेके आई थी बहुत सारे आम, और जिस फाल से के लिए मैं बहुत पीछे पड़ रही थी मम्मी लेके आई है। और मम्मी को इसके चक्कर में आप मानोगे नहीं, मतलब यहाँ छोटी चौपड़ से लेके बड़ी चौपड़, फिर सांगानेरी गेट, मतलब रास्ते में कहीं भी मम्मी को ये फालसे नहीं मिले, क्योंकि ये सीज़न बहुत, मैंने आपको बताया भी था, बहुत कम टाइम के लिए आते हैं। और जिन आंटी के पास गए उनके पास भी जितने थे, मतलब ये हो गए 1.25 किलो के करीब, तो उतने फिर मम्मी ले आई। 400 रुपये किलो समथिंग है ये उन्होंने जो दिए थे। तो फिर मम्मी ने बोला कि बाद में पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेंगे, तो फिर ये मेरे लिए मम्मी लेके आई थी। और इसमें सब कितने सारे तो मैं सुबह भी खा गई, काफ़ी सारे थे ये। और मैं तो इसको आराम से खाऊंगी क्योंकि ये मेरे फेवरेट फ्रूट है, मतलब मुझे बहुत पसंद है नमक डाल के। गर्मी इतनी तेज हो रही है, पता नहीं पावर का क्या सीन हो रहा है। लाइट भी अभी इन्होंने ठीक कराई थी। गर्मी इतनी तेज हो रही है और पता नहीं लाइट का क्या सीन हो रहा है। पावर इतना, मतलब कभी पंखा कम हो रहा है कभी क्या हो रहा है। तो बस ये गए रोटी लेने, मैं खाऊंगी फाल से। आपको सब्जी बन जाए दिखा देती हूँ, तो उसके बाद ब्लॉग की एंडिंग करेगी क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है, आप लोग भी बोर हो जाओगे देखते देखते। सब्जी देखी थी, उसमें इतना प्यारा, मतलब ये देखो सारा ऑयल छोड़ दिया है और इतनी शानदार सब्जी बनी है ना, मैं क्या बताऊँ। अभी तो खा के देखेगी, पर बहुत ही अच्छी ये चाप की सब्जी बनाई है इन्होंने। और मैंने काट ली यहाँ पे खूब सारा। यार पानी मत करो, पानी नहीं अच्छा लगता यार, गरम कर देना, पानी इतना अच्छा नहीं अच्छा लगता। ये मैं डालूंगी इसमें धनिया। और रोटी ये ले आए थे, क्रीम ऊपर से डालेंगे बाबू, इसमें फट जाती क्रीम। ऊपर से डालेंगे बाबू साहब को दे दो, और एक डब्बे में डाल के रख दो मेरे ऑफिस के लिए। ठीक है, अभी डालते हैं। तो अपने ऑफिस के फ्रेंड्स को भी अपने हाथ की खिलाना चाह रहे थे, इसलिए इन्होंने अभी बना ली। सुबह ये जल्दी निकल जाते हैं, उठते ही नहाते ही फटाफट निकलते हैं, तो मैं फ्रिज में रख दूँगी। और ये सब्जी तैयार है, इसको ढक लगाते हैं। अभी भी ये बर्तन रखे, अभी तो ये ज़्यादा तो नहीं है, 3-4 बर्तन है ये भी करने। यहाँ मम्मी की प्लेट लगा दी है और रोटी मैं एक ही सर्व कर रही हूँ क्योंकि ये गर्म है और बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, तो मम्मी दूसरी ले लेगी अगर चाहिए होगी तो। एक से इतना पेट भर जाता है मेरे से, तो मतलब 1.5 रोटी या एक ही रोटी में मेरा काम हो जाता है। और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है तो इसलिए ब्लॉग को कट कर रही हूँ, हमें भी कैमरा क्लियर नहीं है, आप एडजस्ट कर लेना। और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आया तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। चलिए मिलते हैं।